तो दोस्तों कहते हैं ना कि हर बड़ा साम्राज्य जो दूसरों को दबाकर बना होता है उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रिटेन का साम्राज्य है, जिसने सैकड़ों सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप को लूटा, लेकिन वह भी समय की मार से बच ना सका। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, और अब कुछ ऐसा ही हाल ही में डॉलर के साथ होने वाला है। जी हां दोस्तों, डॉलर अपनी पकड़ लगातार खोते जा रहा है, और इसमें जो सबसे बड़ी वजह उभर कर आई है वह है ब्रिक्स करेंसी। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स संगठन विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी को 40% होल्ड करता है। अगर इसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो मतलब साफ है दोस्तों कि अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो डॉलर की तबाही पक्की है, क्योंकि ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और दोस्तों, अगर आपको एक अंदर की बात बताएं तो वह यह है कि ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आया था कि डॉलर ट्रेड करने का एक अच्छा मीडियम नहीं है, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि वॉशिंगटन डॉलर का उपयोग एक हथियार की तरह करता था। और इसी बौखलाहट में ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका से अपने पॉलिटिकल रिलेशन को गुड बाय कह दो अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की। और इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को टेरिफ की धमकी देते हुए कहा कि अगर डॉलर का साम्राज्य गिरा तो अमेरिका का साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और दुनिया पर से उसका कंट्रोल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब डॉलर के अर्श से फर्श तक पहुंचाने की कहानी इस वीडियो में समझते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डॉलर की समस्या सिर्फ ब्रिक्स करेंसी ही है, तो अभी आपने सिर्फ अधूरा सच ही जाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ दशकों से दुनिया में डी-डॉलराइजेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है वैश्विक तनाव, अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध, डॉलर पर दुनिया की अत्यधिक निर्भरता, और जो सबसे बड़ा कारण है वह है आर्थिक लचीलेपन की तलाश। दुनिया ने डॉलर की जगह पर दूसरी करेंसी की तलाश करना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस पर तमाम तरह के टेरिफ लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ने का प्रयास किया। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि अगर कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति बन गई और अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो वह रूस की तरह हम पर भी तमाम तरह की टेरिफ लादकर हमारी अर्थव्यवस्था को खोखली करने का प्रयास करेगा। इसी वजह से दुनिया ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां और अन्य विदेशी मुद्राएं अपनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स करेंसी को डॉलर के खिलाफ खड़ा कर उसका तोड़ निकालने की एक कोशिश शुरू की। इसी वजह से जुलाई 2025 में ब्रिक्स देशों ने ऐलान कर दिया कि अब उनका ध्यान स्थानीय मुद्रा व्यापार और ब्रिक्स पे जैसे डिजिटल समाधानों पर है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर दिन डॉलर के सामने इसी तरह के नए चैलेंज सामने आ रहे हैं। हाल ही में डॉलर ने 1973 के बाद सबसे खराब अर्धवार्षिक गिरावट दर्ज की, जिसमें 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी डॉलर ने 10% की गिरावट दर्ज की। और जो दूसरी गिरावट थी वह थी कि डॉलर अब यूरो से भी मात खा गया, क्योंकि 1 जुलाई 2025 को अमेरिकी डॉलर सितंबर 2021 के बाद से यूरो के मुकाबले अपने सबसे कमजोर स्तर पर आ गया। वहीं दूसरी ओर यूरो ने 2025 की पहली छमाही में 13.8% की बड़ी ग्रोथ हासिल की। इससे साफ पता चल रहा है दोस्तों कि डॉलर दुनिया में अपनी चमक लगातार खोते जा रहा है और अब दुनिया नई आर्थिक बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। अब ट्रंप और अमेरिकी सरकार चाहे जितने पतरे आजमा लें, दुनिया से चाहे जितना झूठ बोले, उसके ऊपर चाहे जितना आर्थिक एवं रणनीतिक साजिशें करें और डॉलर की झूठी शान का दुनिया में चाहे जितना दिखावा करें, मगर दुनिया अब इस झांसे में नहीं आने वाली है। डॉलर की इसी झूठी शान को बचाने के लिए ट्रंप ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉलर इज किंग, और ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, भारत समेत पूरे ब्रिक्स संगठन को 10% की टेरिफ झेलना पड़ सकता है अगर उन्होंने डॉलर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब ट्रंप को कौन समझाए कि भारत अब इस झूठे धमकियों और बहकावे में नहीं आने वाला है। इसी दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम चल दिया और डॉलर की इस झूठी बादशाहत को खत्म करने के लिए भारत और मॉरिशस ने अब लोकल करेंसी में कारोबार करने का प्लान बना लिया है। भारत और मॉरिशस के बीच में यह मीटिंग 11 सितंबर को बनारस में हुई थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े प्रोजेक्टों पर सहमति बनी, जिसमें डॉलर को हटाकर स्थानीय मुद्रा में व्यापार एक बड़ा मुद्दा था। भारत के कदम सिर्फ यही नहीं रुके। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रुपए का अमेरिकी डॉलर के साथ
अन्य मुद्राओं में भी व्यापार और निपटान सुविधाजनक बनाने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि CCIL से बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब रुपए का ग्लोबलाइजेशन करना चाहता है। मतलब भारत डीडॉलराइजेशन को बढ़ावा देकर अमेरिका को लगातार घाव पर घाव दे रहा है, क्योंकि डीलराइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका तड़प उठता है। इसके अलावा भारत UPI और रुपए कार्ड जैसी अपनी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अन्य देशों में बढ़ावा दे रहा है, जिससे स्थानीय मुद्रा में लेन देन आसान हो सके। साथ ही साथ भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय रुपया व्यापार की अनुमति दी है, जिससे डॉलर की जगह सीधे भारतीय रुपए में व्यापार कर सके। अब जब भारत ग्लोबल लीडर, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी को अमेरिका के चंगुल से छुड़ा देंगे। यही नहीं दोस्तों, अब तो अमेरिका के हां में हां मिलाने वाले देश भी अमेरिका के खिलाफ बगावत पर आ गए हैं। इसका उदाहरण सऊदी अरब ने बहुत पहले दे दिया था। सऊदी अरब और चीन ने नवंबर 2023 में एक 50 बिलियन युआन का करेंसी एक्सचेंज समझौता किया था, जिसमें स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई थी। मतलब साफ है दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने डॉलर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और अब दुनिया डॉलर के मोनोपोली को अब और नहीं सहने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे ब्रिक्स करेंसी की चर्चा दुनिया भर में फैलने लगी, वॉशिंगटन की गलियों में बेचैनी साफ महसूस होने लगी थी। अमेरिकी मीडिया चैनलों ने इस मुद्दे को फाइनेंशियल ब्लैकआउट कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब बात केवल करेंसी की नहीं थी, बल्कि उस नियंत्रण की थी जिससे अमेरिका दशकों से पूरी दुनिया को संचालित करता आया था। व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप प्रशासन की आपात बैठकें शुरू हो चुकी थीं, जिनमें चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक कदमों पर निगरानी रखी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स देशों ने अपनी मुद्रा के लिए डिजिटल ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणाली तैयार कर ली थी, जिसे ब्रिक्स यूनिफाइड डिजिटल पेमेंट नेटवर्क नाम दिया गया। यह नेटवर्क इतना शक्तिशाली था कि इससे देशों को न केवल डॉलर पर निर्भरता घटाने का विकल्प मिला, बल्कि अमेरिका की आर्थिक निगरानी से भी छुटकारा मिल गया। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अब उसके पास देशों पर दबाव बनाने का मुख्य हथियार खत्म हो गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि डॉलर की गिरावट सिर्फ मुद्रा की गिरावट नहीं है, यह अमेरिकी वर्चस्व की नींव हिलने की शुरुआत है। वहीं भारत, रूस और चीन की आर्थिक नीतियों ने अमेरिका की उस नीतिगत सोच को पूरी तरह उलट दिया था, जिसमें वह मानता था कि कोई भी देश डॉलर के बिना जीवित नहीं रह सकता। भारत की भूमिका इस आर्थिक बदलाव में सबसे निर्णायक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्लोबल रुपी इकोसिस्टम की घोषणा कर दी थी, जिसमें भारत ने 27 देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार समझौते किए। यह केवल व्यापार नहीं था, बल्कि एक आर्थिक क्रांति थी, जिसमें भारत ने यह साबित किया कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल उत्पादन में नहीं, बल्कि लेन-देन की स्वायत्तता में भी होती है। इसी दिशा में भारत ने ब्रिक्स पे के साथ अपना डिजिटल नेटवर्क जोड़ दिया, जिससे भारतीय रुपया अब अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के लेन-देन में उपयोग किया जाने लगा। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी संसद में भारत की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ को आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। इसके बाद रूस ने घोषणा की कि वह अपने तेल और गैस के सौदों में ब्रिक्स करेंसी और भारतीय रुपया दोनों को प्राथमिकता देगा। इस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में डॉलर के मुकाबले पहली बार ब्रिक्स करेंसी का सौदा हुआ, और वह सफल भी रहा। यह वह क्षण था जिसने अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को झकझोर कर रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जिस दिन ब्रिक्स करेंसी में पहला तेल सौदा हुआ, उसी दिन डॉलर के साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। अमेरिका ने अपने पुराने हथकंडे अपनाने की कोशिश की। उसने भारत, रूस और चीन पर यह आरोप लगाया कि वे ग्लोबल ट्रेड बैलेंस को अस्थिर कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह था कि अब अमेरिकी आरोपों का असर नहीं रहा। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने भी धीरे धीरे डॉलर से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। जर्मनी और फ्रांस ने ब्रिक्स देशों के साथ यूरो ब्रिक्स पेमेंट ब्रिज की घोषणा की, ताकि व्यापार में विविधता लाई जा सके। यह सुनकर ट्रंप आग बबूला हो उठे और उन्होंने कहा, अगर यूरोप ने यह रास्ता चुना तो उसे अमेरिका की सुरक्षा गारंटी खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन अब दुनिया को किसी गारंटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत ने वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर लिया था। इसका नाम था ग्लोबल स्टेबल रिजर्व नेटवर्क, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर सदस्य देश अपनी मुद्रा और सोने के रिजर्व को साझा सुरक्षा तंत्र में रखता था, ताकि किसी भी तरह के अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध का असर उन पर न हो। उधर चीन और रूस ने मिलकर ब्रिक्स गोल्ड स्टैंडर्ड की घोषणा की, जिससे ब्रिक्स करेंसी अब सोने से जुड़ गई। यानी इसकी वैल्यू किसी एक देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि सामूहिक सोने के भंडार पर निर्भर थी। यही वह पहल थी जिसने डॉलर की पीठ में सबसे गहरा वार किया,
क्योंकि अब डॉलर केवल कागज रह गया था और ब्रिक्स करेंसी सोने की ठोस गारंटी के साथ खड़ी थी। सऊदी अरब, मिस्र और ईरान ने तुरंत इस व्यवस्था में शामिल होने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने कहा, हमने दशकों तक तेल डॉलर में बेचा, लेकिन अब समय है कि हम अपने संसाधनों की असली कीमत खुद तय करें। यह बयान तेल बाजार में गूंज उठा और अगले ही महीने दुनिया के सबसे बड़े तेल सौदे ब्रिक्स करेंसी में हुए। अमेरिकी डॉलर की मांग अचानक 30% गिर गई। वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स ने इसे एनर्जी शॉक 2.0 नाम दिया। भारत ने इस आर्थिक क्रांति में अपनी रणनीति को बहुत सोच समझकर लागू किया। आरबीआई ने रुपया इंटरनेशनलाइजेशन रोडमैप लागू करते हुए विश्व भर के बैंकों को रुपया खाते खोलने की अनुमति दी। इसी के साथ भारतीय तकनीक ने दुनिया को चौंका दिया जब ग्लोबल यूपीआई नेटवर्क लॉन्च किया गया। इस प्रणाली के जरिए ब्रिक्स पे रुपया कार्ड और यूपीआई तीनों को जोड़ा गया, जिससे लेन देन सेकंडों में होने लगा। अफ्रीकी देशों ने इसे डिजिटल फ्रीडम टूल कहा क्योंकि इससे उन्हें डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं रही। भारत के आईटी क्षेत्र ने इस नेटवर्क को सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए दुनिया का सबसे मजबूत नेटवर्क बताया। इधर अमेरिका की परेशानी बढ़ती जा रही थी। डॉलर की मांग में कमी से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू गिरने लगी। महंगाई ने फिर सिर उठाया और बेरोजगारी दर 8% तक पहुंच गई। अमेरिकी जनता पहली बार अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाने लगी। चुनावी मंचों पर ट्रंप विरोधी दलों ने कहा कि अमेरिका अब अपनी ही बनाई आर्थिक व्यवस्था का कैदी बन गया है। डॉलर की गिरावट को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाईं, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। विदेशी निवेशक अमेरिकी बाजार से पैसा निकालने लगे। एशिया और अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं अब स्थिर और आकर्षक बन चुकी थीं। भारत के लिए यह समय सुनहरे अवसरों का था। भारतीय रुपये की मांग में इतनी वृद्धि हुई कि आरबीआई को वैश्विक बाजार में उसकी आपूर्ति बढ़ानी पड़ी। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 42 देशों में अब रुपये में लेन देन संभव हो गया। ब्राजील और इंडोनेशिया ने इसे अपनी वित्तीय नीति में शामिल कर लिया। भारतीय रुपया धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड करेंसी बनने की दिशा में बढ़ रहा था। यह वही सपना था जो कभी असंभव लगता था, लेकिन अब यह साकार हो रहा था। अमेरिका ने आखिरी कोशिश के तौर पर ब्रिक्स करेंसी पर साइबर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन भारत, रूस और चीन के संयुक्त साइबर डिफेंस नेटवर्क ने उसे विफल कर दिया। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने अपने नागरिकों से अपील की कि वे डॉलर को राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतीक समझें, लेकिन दुनिया अब यह जान चुकी थी कि यह सुरक्षा नहीं बल्कि वर्चस्व की जंजीर है। दूसरी ओर भारत ने डॉलर पर निर्भर देशों को सहारा देने के लिए ब्रिक्स फाइनेंशियल रिलीफ फंड की शुरुआत की। इसके तहत भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों को सस्ती दरों पर ऋण दिया ताकि वे डॉलर ऋण के जाल से निकल सकें। इस कदम ने भारत को आर्थिक उद्धारक की छवि दी। अब जब भी कोई देश अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता तो भारत उसका सबसे पहले साथी बनकर सामने आता। यही कारण था कि विश्व बैंक और IMF में सुधार की आवाज उठी। भारत ने कहा कि अब इन संस्थानों को ब्रिक्स बैंक के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि विकासशील देशों को समान अवसर मिल सके। ट्रंप ने फिर धमकी दी कि अगर ब्रिक्स देश पीछे नहीं हटे तो अमेरिका अपने बाजारों को उनके लिए बंद कर देगा, लेकिन अब यह धमकी भी बेअसर रही, क्योंकि अब दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग अमेरिका नहीं बल्कि एशिया बन चुका था। भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील मिलकर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए कोई भी देश अमेरिकी बाजार पर निर्भर नहीं रहा। फिर आया वह ऐतिहासिक पल जब संयुक्त राष्ट्र में पहली बार डॉलर के भविष्य पर बहस हुई। अमेरिका ने कहा कि वैश्विक स्थिरता डॉलर से ही संभव है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब में कहा, स्थिरता तब आती है जब सबको समान अवसर मिलते हैं, न कि जब एक मुद्रा दुनिया पर राज करती है। यह वाक्य संयुक्त राष्ट्र की दीवारों में गूंजता रहा। इसके बाद मतदान हुआ और 137 देशों ने ब्रिक्स करेंसी को वैश्विक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी। यह वो दिन था जब डॉलर की एकाधिकारवादी स्थिति खत्म हो गई। अमेरिका में इस झटके के बाद राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। कांग्रेस में डॉलर क्राइसिस पर विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर 58% से घटकर 35% पर आ गया था। वहीं ब्रिक्स करेंसी 25% तक पहुंच चुकी थी। अर्थशास्त्रियों ने इसे द न्यू ब्रेटन वुड्स मोमेंट कहा, यानी वैश्विक वित्तीय प्रणाली का पुनर्जन्म। भारत की इस सफलता ने उसे न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक ताकत भी दे दी थी। एशिया, अफ्रीका, आर्थिक गलियारे से लेकर डिजिटल करेंसी नेटवर्क तक हर जगह भारत नेतृत्व कर रहा था। रूस के पुतिन ने कहा कि भारत ने दिखाया कि आर्थिक स्वतंत्रता बिना युद्ध के भी जीती जा सकती है, और यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि भारत ने न तो किसी पर दबाव डाला न किसी की अर्थव्यवस्था पर हमला किया।
उसने केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। अब पूरी दुनिया एक नई व्यवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। अमेरिकी डॉलर का दौर समाप्त हो चुका था। न्यूयॉर्क के बाजारों में सन्नाटा था, जबकि मुंबई, साओ पाउलो और शंघाई के स्टॉक एक्सचेंज नई ऊंचाइयों पर थे। विश्व व्यापार अब बहुध्रुवीय हो गया था, जहां हर देश अपनी मुद्रा, अपने संसाधन और अपनी नीति से निर्णय ले रहा था। और इस परिवर्तन के केंद्र में था भारत। वह भारत जिसने कभी उपनिवेशवाद की गुलामी झेली थी, लेकिन आज आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा था। जैसे कभी ब्रिटेन का साम्राज्य गिरा था, वैसे ही अब डॉलर का साम्राज्य धराशायी हो रहा था। फर्क बस इतना था कि इस बार तलवारें नहीं, बल्कि नीतियां चली थीं। और इस बार विजेता वह था जिसने न्याय, समानता और आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना था। दुनिया ने अब समझ लिया था कि असली ताकत किसी नोट की छपाई में नहीं, बल्कि उस राष्ट्र के संकल्प में होती है जो अपनी पहचान खुद गढ़ना जानता है। और वह राष्ट्र है भारत। दोस्तों, जब किसी साम्राज्य की नींव झूठ और लालच पर रखी जाती है तो उसका पतन तय होता है। और यही हाल अब अमेरिका के साथ होने वाला है। डॉलर की बादशाहत, जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया, अब धीरे धीरे ढहती जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह सब अचानक हो रहा है, बल्कि यह एक लंबी साजिश का परिणाम है जिसमें खुद अमेरिका फंस चुका है। ब्रिक्स करेंसी का आगमन केवल डॉलर की गिरावट की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, जिसमें शक्ति का केंद्र पश्चिम से हटकर पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहा है। दरअसल जिस समय अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के बूते पूरी दुनिया पर दबदबा बनाए बैठा था, उसी समय एशिया के देशों ने अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत करने में दिन रात एक कर दिया था। भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने जिस समझदारी से अपनी अर्थव्यवस्था को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना बनाई, वह अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसके सामने डॉलर की चमक फीकी पड़ चुकी है। डॉलर के साम्राज्य को खत्म करने की जो नींव रखी गई थी, वह अब कंक्रीट की दीवार बन चुकी है। अब आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 2025 के मध्य तक आते आते 70 से अधिक देशों ने डॉलर के बदले स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इनमें कई ऐसे देश भी हैं जो कभी अमेरिका के करीबी माने जाते थे, जैसे सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र और यहां तक कि दक्षिण कोरिया भी। यह संकेत है कि अब दुनिया अमेरिकी डॉलर के शिकंजे से निकलने की तैयारी में है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स संगठन ने न सिर्फ करेंसी, बल्कि डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भी ऐसी तकनीकी बढ़त हासिल कर ली है जो अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। ब्रिक्स पे प्लेटफॉर्म, जो अब 25 देशों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो चुका है, आने वाले कुछ ही वर्षों में डॉलर आधारित ट्रांजैक्शन सिस्टम को पूरी तरह बेअसर कर देगा। ट्रंप और उनकी टीम को इस बात का डर है कि अगर यह सिस्टम वैश्विक स्तर पर सक्रिय हो गया तो डॉलर की मांग अचानक गिर जाएगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका अपनी मुद्रा के जरिए ही दुनिया पर राज करता है। जब वह किसी देश को दबाना चाहता है तो सैन्य हमले से पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को जकड़ देता है। लेकिन अब वही हथियार उल्टा पड़ रहा है। रूस, ईरान, चीन और भारत ने मिलकर एक वैकल्पिक आर्थिक ढांचा तैयार कर लिया है, जिसमें डॉलर की जगह उनके अपने लेन देन तंत्र काम करेंगे। भारत ने अपने यूपीआई और रुपए कार्ड सिस्टम को विदेशों में विस्तार देकर यह साफ कर दिया है कि वह अब डिजिटल वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करेगा। हाल ही में खबर आई कि दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड जैसे देशों ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले वक्त में भारत की मुद्रा और उसकी तकनीक दोनों मिलकर डॉलर की जड़ें हिला देंगी। अब आप सोचिए दोस्तों, जब दुनिया के देशों को यह एहसास हो गया कि डॉलर पर निर्भरता मतलब अमेरिका के नियंत्रण में रहना है, तब उन्होंने अपनी आर्थिक नीति को इस तरह मोड़ा कि वे किसी भी हालत में स्वावलंबी बन सकें। इसी रणनीति के तहत रूस और चीन ने अपने बीच व्यापार में डॉलर को पूरी तरह से हटाने की घोषणा कर दी। अब दोनों देशों के बीच लगभग 90% व्यापार रूबल और युआन में होता है। दूसरी ओर भारत ने भी अपने तेल व्यापार को डॉलर से अलग करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। भारत अब यूएई, रूस, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ रुपए में व्यापार कर रहा है। जब यह सब हो रहा है तो अमेरिका के लिए यह एक डरावना सपना बन चुका है। अब ट्रंप की स्थिति देखिए दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद कहा था कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अब डॉलर को बचाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें घटाने की कोशिश कर रहा है ताकि डॉलर की मांग बनी रहे।
लेकिन वैश्विक बाजार में विश्वास की कमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाया कि अगर उन्होंने डॉलर को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका उन पर 10 से 15% तक टैरिफ लगाएगा। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने इस धमकी को मजाक में उड़ा दिया। भारत ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए घोषणा कर दी कि वह ब्रिक्स करेंसी को अपने रिजर्व फंड में शामिल करेगा। यह कदम अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस सब में भारत की भूमिका इतनी अहम क्यों हो गई है। दरअसल भारत वह देश है जो न केवल अपनी आर्थिक मजबूती बल्कि कूटनीतिक संतुलन से भी दुनिया का भरोसा जीत चुका है। भारत पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ संबंध रखता है, लेकिन अब वह अपनी शर्तों पर खेल रहा है। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लेते हुए भी डॉलर आधारित व्यवस्था पर निर्भर रहने से इनकार किया है। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी की है जो नए आर्थिक युग की नींव रख रही है। भारत अब सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एक नियंता बन चुका है जो तय करेगा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो देखेंगे कि भारत की इस नई आर्थिक नीति ने न केवल एशिया बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भी प्रभावित किया है। अब ये देश भी स्थानीय करेंसी में व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल घटकर 58% से भी नीचे आ गया है, जो 1999 के बाद सबसे कम है। दुनिया के कई देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी घटाकर सोना और अन्य मुद्राओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस स्थिति ने ट्रंप प्रशासन को बुरी तरह झकझोर दिया है। ट्रंप ने अब अपने भाषणों में खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि ब्रिक्स डॉलर को खत्म करने की साजिश रच रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि अमेरिकी लालच और अहंकार का परिणाम है। अब डॉलर की गिरावट से अमेरिका के भीतर क्या हो रहा है इसे भी समझ लीजिए। वॉल स्ट्रीट के बाजारों में घबराहट फैल गई है। अमेरिकी निवेशक अपने डॉलर संपत्तियों को बेचकर गोल्ड और एशियाई बाजारों में निवेश करने लगे हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ब्रिक्स देशों से जुड़ी कंपनियों के शेयर तेजी से चढ़ रहे हैं, जबकि अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट आ रही है। अमेरिकी मीडिया इस पूरे बदलाव को ब्रिक्स वेव कह रहा है और ट्रंप इसे इकोनॉमिक वॉर बता रहे हैं। लेकिन असल में यह युद्ध नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विश्व की आर्थिक शक्ति अब भारत और उसके सहयोगियों की तरफ झुक रही है। भारत ने अब यह भी संकेत दे दिया है कि वह अपने आगामी बजट में डॉलर निर्भर आयात को कम करने के लिए विशेष योजनाएं लाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब ऐसे देशों से व्यापार करेगा जो रुपए या ब्रिक्स करेंसी में लेन देन करने को तैयार हैं। इससे भारत का व्यापार घाटा घटेगा और विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत होगा। यही वजह है कि दुनिया भर के अर्थशास्त्री अब भारत को ग्लोबल ट्रेड सेंटर के रूप में देख रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी की लॉन्चिंग के साथ ही एक और चीज हो रही है। वैश्विक निवेशकों का रुख एशिया की ओर मुड़ रहा है। पहले जो निवेश अमेरिका और यूरोप में जाते थे, अब वह भारत, चीन, रूस और इंडोनेशिया जैसे देशों की ओर जा रहे हैं। इस बदलाव का असर डॉलर की मांग पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के अंत तक डॉलर अपनी वैश्विक रिजर्व करेंसी की स्थिति से लगभग 15% हिस्सा खो देगा। यानी यह स्पष्ट संकेत है कि डॉलर का साम्राज्य अब ढलान पर है और नई सुबह ब्रिक्स देशों के नाम लिखी जा चुकी है। अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि ट्रंप अब आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की कांग्रेस में एक नया प्रस्ताव लाया गया है जिसके तहत अमेरिका अपने पुराने सहयोगी देशों पर दबाव बनाएगा कि वे डॉलर आधारित लेन देन छोड़कर अन्य करेंसी का इस्तेमाल न करें। लेकिन अब यह दबाव काम नहीं आने वाला, क्योंकि इस बार दुनिया ने खुद को तैयार कर लिया है। भारत और उसके सहयोगी देशों ने आर्थिक स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है और अब वे किसी भी हाल में उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में जो तस्वीर उभरेगी उसमें अमेरिका की भूमिका केवल एक दर्शक की होगी, जबकि भारत और ब्रिक्स देशों की भूमिका निर्णायक होगी। डॉलर की कहानी अब अपने अंतिम अध्याय में पहुंच चुकी है और इस बार इसका लेखक भारत है। जब दुनिया के बैंक अपने भंडारों में रुपए और ब्रिक्स करेंसी को रखने लगेंगे, जब व्यापारिक समझौते डॉलर के बिना होंगे और जब डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत के UPI पर आधारित होंगे, तब इतिहास लिखेगा कि एक समय ऐसा भी था जब डॉलर राजा था, लेकिन असली साम्राज्य तो भारत ने बनाया था। दोस्तों, जब किसी दौर का अंत होता है तो उसका शोर बहुत दूर तक सुनाई देता है और आज वही शोर अमेरिका की गलियों से लेकर वॉल स्ट्रीट तक गूंज रहा है। डॉलर की गिरती हुई कीमतें, विदेशी निवेशकों का पलायन और अमेरिका के अंदर गहराता हुआ आर्थिक संकट इस बात का संकेत दे रहा है कि अब वह समय बहुत नजदीक आ गया है जब दुनिया डॉलर के बिना भी चलने लगेगी। ट्रंप चाहे जितनी सख्त नीतियां अपना लें, लेकिन सच्चाई यह है
कि अब खेल उनके हाथ से निकल चुका है। ब्रिक्स देशों ने जिस सावधानी और समझदारी से अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत किया है, उसने अमेरिका की दशकों पुरानी आर्थिक रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। अब दुनिया में एक नई विचारधारा जन्म ले चुकी है, मल्टीपोलर इकोनॉमी की, जिसमें कोई एक देश या मुद्रा बाकी सब पर राज नहीं करेगी।